हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बोरा वीबी स्टडी। बोरा वीबी स्टडी पर आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 में देखा कि जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने पढ़ा था। ये पार्ट 3 है जिसमें भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसे हम पार्ट 3 में आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज थे वो हमने पढ़ा, सारणी पढ़ी। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन 1 जो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है वो ये रहा बोर्ड पर। तो चैप्टर 8 का पार्ट 3 जो अपने आज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इजिकल टू 2 सेक ए। हमें इसको सिद्ध करना है और क्वेश्चन में या तो हमें दे रखा होगा या दायां पक्ष को या बायां पक्ष को हल करना है। अन्यथा हम किसी भी पक्ष को हल कर सकते हैं, मतलब जो बड़ा है उसे हल कर सकते हैं। तो इधर का हल करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाले जो है 1 प्लस साइन ए और कोस ए, इसका क्या लेते हैं, हम लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम सबसे पहले एक लंबी रेखा खींचनी है। लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और क्या आएगा कोस ए, इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में, और कोस ए इसको भी हमने अलग ब्रैकेट में रख दिया। क्लियर। अब को साइन, अब इससे देखें तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कट गया, तो बचा क्या कोस ए। कोस ए को ऊपर वाली से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए क्या हो जाएगा कोस ए का होल स्क्वायर, या कोस स्क्वायर ए भी हो सकता है। आगे क्या है प्लस, तो प्लस। अब कोस को कोस से कट जाएगा, कोस से कट जाएगा, तो ये क्या है 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। जो हमने जोड़ किया है वो भिन्नों का जोड़ जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी से हमने इसको हल किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये है ब्रैकेट इसको हल करते हैं, तो ये क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस जो कोस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कोस के स्क्वायर है लेकिन ए का स्क्वायर हम नहीं लगाते हैं, प्लस 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम किससे हल कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो इसको ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 ए क्या है 1, तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 2 आएगा। फिर क्या है बी, तो बी क्या है अपने साइन ए। क्लियर। अपॉन 1 प्लस साइन ए, और क्या है कोस ए। यहाँ तक अपने क्या हो गया सोल्व हो गया। अब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं और बाकी को अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए ये यहाँ से लिख दिया, प्लस कोस स्क्वायर ए इसको हमने किस में कर दिया ब्रैकेट में बंद, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, केवल इनका स्थान चेंज किया है, बाकी वही का वही है, अपॉन क्या है 1 प्लस साइन ए, और कोष्टक में कोस ए। क्लियर। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में बताया था, इजिकल टू क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। क्लियर। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने लगाया। तो यहाँ पे 1 आ गया,
+1 +2 साइन ए अपॉन में ये का ही आ गया। अब 1 + 1 क्या होता है, तो उसके आगे हम करेंगे यहाँ पे 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, +2 साइन ए अपॉन क्या है 1 + साइन ए कोस ए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो 2 की टेबल में 2 1 बार में, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 से 2 कर जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 साइन ए, तो 1 साइन ए। चूँकि 1 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं आएगा, इसलिए 1 को हटा दिया, अपॉन नीचे वाला 1 + साइन ए और कोस ए। अब क्या है 1 + साइन ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1 + साइन ए, तो बचा क्या 2 अपॉन कोस ए। क्लियर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो सेक इक्वल टू 1 + 1 अपॉन कोस, ये होता है फॉर्मूला। तो 1 अपॉन कोस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे हमने मान लिया 1 अपॉन कोस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1 अपॉन कोस ए, यहाँ पे भी ए है। क्लियर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं तो 2 नीचे 2 का 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए को क्या लिखेंगे सेक ए, तो सेक ए, तो 2 को सेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक ए, जो अपने क्या है आंसर आ गया। तो हम अब क्या लिखेंगे इति सिद्धम, या हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। इससे हमने क्या दाएं पक्ष से हमने क्या लिया बायां पक्ष, और बायां पक्ष से दाएं पक्ष, तो हम लास्ट में RHS = LHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन है √1 + साइन ए अपॉन 1 - साइन ए = सेक ए + tan ए। ये बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, इसमें हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है, अंदर की चीज़ 2 बार होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर में जैसे √3 है तो इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 एक और चाहिए क्योंकि 3 और 3 का पेयर बनेगा और पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा। ऐसे ही हम इसको करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + साइन ए अपॉन 1 - साइन ए, नीचे वाली संख्या, नीचे वाला जो भी पद है उसे लिखना है 1 और साइन ए, और जो चिन्ह बीच में उसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे क्या है माइनस है तो इधर किस में प्लस में होगा, यदि यहाँ पे प्लस है तो इधर हम माइनस में लिखेंगे। अब इसको ऊपर और नीचे दोनों अंश और हर दोनों में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये इसका रूल अपॉन 1 + साइन ए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, तो इससे क्या होगा, जो अपना रूट है वो हट जाएगा। वो क्यों हट जाएगा, क्योंकि जो रूट के अंदर वाली संख्या होगी वो स्क्वायर में आ जाएगी, मतलब 2 बार आ जाएगी। 2 बार आ जाएगी तो हम पेयर बना देंगे और पेयर से एक डिजिट बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। वो कैसे होगा देखिए, √1 + साइन ए और 1 + साइन ए क्या हो गया 1 + साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार थी हमने होल स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 1 - साइन ए और 1 + साइन ए क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन
ए का स्क्वायर। क्लियर। इसके आगे हम कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए और का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, साइन ए का स्क्वायर। यहाँ तक हमने क्या किया, इसका जो मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से, और फिर अंडर रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब इसका 2 बार कर दिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसके आगे हम करेंगे यहाँ पे, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमने पार्ट 1 में फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इस कोस को जैसे ये साइन स्क्वायर है प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस को साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पे क्या जाएगा, इसके आगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक हो गया। अब जो जो स्क्वायर में है इसका मतलब वो 2 बार है और 2 का पेयर बनाएगा और एक डिजिट बाहर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर है तो ये 2 बार है तो वह बाहर आ गया। साइन स्क्वायर ए है, ये 2 बार है तो साइन ए बाहर आ गया। कोस स्क्वायर ए 2 है तो कोस ए बाहर आ गया। यहाँ तक हमने क्या किया, अंडर रूट हटा दिया। अब कोस ए है, ये साइन ए के साथ भी डिवाइड में है, 1 के साथ भी डिवाइड में है, तो हमने इसको क्या किया, 1 के साथ भी डिवाइड कर दिया और साइन ए कोस ए, साइन ए के साथ भी हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। 1 अपॉन कोस ए, पार्ट 1 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, तो इसके स्थान पर क्या गया, सेक ए प्लस पार्ट 1 में हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था कि टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए के स्थान में हमने क्या पढ़ा था, थीटा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है। तो टेन ए, इसके स्थान पर टेन ए, इसके स्थान पर क्या गया, सेक ए। तो ये अपनी क्या गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये अपने क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया, इति सिद्धम, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन मोस्ट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है कोस ए इज इक्वल टू 12/13, तो साइन ए का मान क्या होगा। हमें याद करना है साइन ए का मान और दे रखा है कोस ए का मान। तो पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, उनका यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। तो इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले आप पार्ट 1 पढ़िए और फिर पार्ट 2 पढ़िए और फिर यहाँ पे जो पार्ट 3 है उसे पढ़िए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले कोस ए, इसमें ट्रिक लगेगी ये वाली। कोस ए, साइन ए का फॉर्मूला ये रहा, ये वाला। कोस ए का फॉर्मूला बीच वाला है, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या है, ए अपॉन के। इसका मतलब क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। क्लियर। अब ये जो फॉर्मूलाज है ये सारे, ये किस त्रिभुज में लगेंगे, उसी त्रिभुज में लगेंगे जिस त्रिभुज में क्या हो, एक समकोण हो, मतलब वो क्या हो, एक समकोण त्रिभुज हो। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। अब समकोण त्रिभुज में ये लगेगा और ये किस
फॉर्मूला से हल होगा वो होगा पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है वो प्रमेय। अब साइन ए का जो हमें मान ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन के, तो एल अपॉन के होगा। तो एल का मान हमें पता नहीं है, ए का मान पता है, के का मान पता है। तो के का मतलब क्या होता है, कर्ण, जो अपने क्या है 12 अपॉन 13, तो कर्ण का मान क्या है 13। तो समकोण जो होता है 90 डिग्री का कोण, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो कर्ण का मान हमने 13 लिख दिया। आधार का मान क्या है, आधार क्या है 12 है, तो हमने क्या लिख दिया 12। अब हमें ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान रख सकते हैं और आधार को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो लंब का मान आ जाएगा। वो कैसा आएगा, ये देखिए। तो हम क्या करें, मान पुटअप करें, कर्ण क्या है अपने 13, तो 13 का स्क्वायर इजिकल टू आधार क्या है, आधार है अपने 12 प्लस लंब के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, एल लिख दिया, एल का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 13 का और 12 का क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। तो 13 का और 12 का वर्ग क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो 13 का होता है वो क्या होता है 169 इजिकल टू 12 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, वो होता है 144 प्लस एल स्क्वायर। अब 144 है, इधर प्लस में इधर भेज देंगे इसको इक्वल के इधर, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इजिकल टू एल स्क्वायर। 9 में से 4 गए तो क्या 5, 6 में से 4 तो 2 और 1 में से 1 0 इजिकल टू एल स्क्वायर। स्क्वायर है, इजिकल टू के इधर आके किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट में, इजिकल टू एल। अंडर रूट 25 है, रूट अंडर रूट 25 का जो रूट होता है 25 जो इसका वर्ग होता है, वर्गमूल, वो क्या होता है एल इजिकल टू 5। तो जो लंब का मान आ गया वो आ गया 5। लंब का मान 5 अपॉन के का मान क्या आ गया 30। ये ऐसा क्वेश्चन जो अपने आंसर है, राइट आंसर वो है 5 अपॉन 13। ऐसा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन भी दे सकता है और 1 या 2 नंबर में भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें हमने 4 ऑब्जेक्ट दिए होंगे, 5/3 अदरवाइज कुछ रॉन्ग आंसर, उनमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट है 4th एंड 5th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इसे हम हल करना सीखेंगे ताकि जो ऑप्शन में आए उसे हम राइट कर सकें। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सारणी पता होनी चाहिए, कोण के मान याद करने या सारणी बनानी आनी चाहिए या उनके मान याद होने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, ये है 2, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री, तो इसका मान क्या होता है, वो होता है 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा, तो वो होगा 1/2। क्लियर, कैसे होगा, जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे पैर बनेगा 3 बार आ गया, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो गया, √2 मल्टीप्लाई 2 पैर बना और 2 बार आ गया, तो ऐसे 2 हमने लिख दिया। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा अपने 1, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 1। इसी की तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें जो छोटे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे,
सो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो आप उसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल @बोरावी स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा कमेंट किया गया चैप्टर पढ़ाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप उस चैप्टर को कमेंट कीजिए जो आपको समझ में नहीं आया हो। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।